हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक पोइम स्टार्ट करी थी, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। तो आज हम वही पोइम कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशंस लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड देखिए, लाइन्स 1 to 7। फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन in 2-3 days and we are meeting today to wish her bon voyage। इनके मीनिंग्स देख लीजिए पहले। हमने से कल पढ़ा ही था कि एक फेयरवेल पार्टी दी जा रही है मिस पुष्पा टीएस नाम की एक लेडी को। उनके कोलीग्स ही उनको फेयरवेल दे रहे हैं। तो वहाँ पे एक स्पीकर है जो बहुत ही फ़नी वे में इंग्लिश बोलता है, जिसको इंग्लिश का प्रॉपर ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है, जिसकी ग्रामर फुल ऑफ एरर्स है, जिसके सिंटैक्स से कोई कनेक्शन, कोई लिंक नहीं है। तो वो इस तरह से इंग्लिश बोल रहा है। और यहाँ पे जो बात हो रही है इस ओरिजिनल लाइंस के अंदर, डियर सिस्टर, वो सिस्टर वर्ड यूज़ किया गया है मिस पुष्पा के लिए। डिपार्टिंग, मीनिंग ऑफ डिपार्टिंग, लीविंग, रवाना होना। ओके। बोन वॉयज, बोन वॉयज मतलब अलविदा कहना, किसी को फेयरवेल टाइम पर बेस्ट विशेस या गुड लक विश करना, दैट इज़ कॉल्ड बोन वॉयज, फेयरवेल देना। The speaker begins his speech by saying that their dear sister Miss Pushpa T.S. is leaving for a foreign country in 2 or 3 days। स्पीकर उस फेयरवेल पार्टी की स्पीच बिगिन करता है ये कहते हुए कि हमारी यानी कि उनकी जो प्यारी सिस्टर है मिस पुष्पा टीएस, वो 2 or 3 days यानी कि 2 या 3 दिन में एक फ़ॉरेन कंट्री के लिए रवाना हो रही हैं। एंड दैट टू विश हर अ हैप्पी जर्नी दे हैव गैदर्ड देयर दैट डे। और उनको हैप्पी जर्नी विश करने के लिए ही वो सब वहाँ उस दिन गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे। द पोइट मेक्स हिज पर्पस वेरी क्लियर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोइम। पोइट ने पोइम की बिगिनिंग में ही, पोइम की शुरुआत में ही अपने पर्पस को, जो उसका मोटिव है ये पोइम लिखने का, उस मोटिव को बिगिनिंग में ही क्लियर कर दिया है। हिज पर्पस हियर इज़ टू मेक फन ऑफ द वे वी इंडियंस स्पीक इंग्लिश। पोइट का जो मोटिव है, जो मेन पर्पस है इस पोइम के अंदर, वो क्या है कि कुछ इंडियंस ऐसे होते हैं जो बड़े ही अजीबोगरीब, बड़े ही स्ट्रेंज वे से इंग्लिश बोलते हैं। तो उन लोगों का फ़न बनाना ये इस पोइम में पोइट का पर्पस है। द स्पीकर्स यूज़ ऑफ सच एक्सप्रेशंस एज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन एंड वी आर मीटिंग टुडे shows us the shallowness of his knowledge of the English language and complete disregard of grammatical rules। जो पोइट ने जो स्पीकर ने यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस यूज़ किए हैं, जो उसने स्टेटमेंट के अंदर ये बोला है, अपनी स्पीच के अंदर ये बोला है कि एक तो डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, वी आर मीटिंग टुडे, ऐसे स्टेटमेंट्स शो करते हैं कि उसका जो नॉलेज है इस इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट इज़ इंग्लिश को लेकर, वो कितना शैलो है, कितना खोखला है, कितना कम है। यानी कि वो खोखला मतलब कि वो दिखावा तो कर रहा है इंग्लिश बोलने का, शो ऑफ किए जा रहा है इंग्लिश बोलने का, बट उसका जो नॉलेज है वो बिल्कुल ही कम है। एंड कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, और उसकी इंग्लिश का, उसकी स्पीकिंग का, इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनसे दूर दूर तक कोई रिगार्ड, कोई कनेक्शन, कोई लेना देना नहीं है। Instead of saying we are meeting today, he should have, sorry, I think I missed a sentence. Yes, instead of saying departing for foreign,
he should have said leaving for a foreign country. ओके जो उसने यूज़ किया है डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट उसकी इनकरेक्ट है. उसको कहना चाहिए था लीविंग फॉर अ फॉरेन कंट्री. दैट इज़ प्रॉपर इंग्लिश. ओके देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी आर मीटिंग टुडे ही शुड हैव सेड वी हैव मेट टुडे. जो उसने ये बोला था कि वी आर मीटिंग टुडे, हम यहाँ आज मिल रहे हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी, क्या होती कि वी हैव मेट टुडे, हम आज यहाँ इसलिए मिले हैं या इकट्ठा हुए हैं. द फ्रेज इन 2-3 days shows our habit of literal translation of what we say in our vernacular. ओके ये मैंने कल ही बताया था आपको कि कुछ ऐसे भी होते हैं इंडियंस जो जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, बट क्या करते हैं पहले अपने दिमाग में अपने माइंड में सोच लेते हैं कि हमने क्या बोलना है. हमने हिंदी में या अपनी जो उनकी मेन लैंग्वेज है किसी भी पर्टिकुलर रीजन या एरिया की, पहले से वो थिंक करते हैं कि हमने क्या बोलना है. फिर जो उनका टूटा फूटा इंग्लिश का नॉलेज होता है वो उसमें उस लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके स्पीक आउट करते हैं, बोलते हैं. तो यही यहाँ पर बोला गया है. द फ्रेज इन 2-3 days shows our habit of literal translation, meaning of literal word to word of what we say in our vernacular, meaning of vernacular लोकल बोली, जो देसी भाषा होती है किसी पर्टिकुलर रीजन की, किसी पर्टिकुलर जोन की, उसे क्या बोलते हैं वर्नैकुलर. कि जो पॉइंट ने आई मीन स्पीकर ने जो 2-3 days बोला है वो इस चीज़ को शो करता है कि कैसे हम इंडियंस अपनी भाषा में अपनी वर्नैकुलर में सोचकर उसको लिटरली ट्रांसलेट कर देते हैं. बिकॉज़ हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं 2-3 दिन, 2-4 मिनट, 2-3 घंटे, बट इंग्लिश में हम इसको एज इट इज़ लिटरली 2-3 days, 2-3 hours, 2-3 minutes नहीं बोल सकते हैं. इंग्लिश में क्या बोलते हैं अ कपल ऑफ डेज़, 2-4 घंटे हैं या 2-3 घंटे हैं. अ कपल ऑफ आवर्स, 2-3 दिन हैं या 2-4 दिन हैं. कपल ऑफ डेज़, 2-4 महीने, कपल ऑफ मंथ्स. ओके तो इट्स नॉट 2-3 days और 2-4 days, इज़ अ कपल ऑफ डेज़. तो ये शो करता है कि कैसे कुछ लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में सोचकर उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर बिना ग्रामेटिकल रूल्स का प्रॉपर यूज़ किए. Thus the speaker tells us more about his idealectical follies than about their dear sister Miss Pushpa T.S. तो इस तरह से स्पीकर ने मिस पुष्पा, जो कि उसने उसको बोला है कि मेरी प्यारी सिस्टर है, तो उसने इस पोएम में अपनी स्पीच में अपनी प्यारी सिस्टर मिस पुष्पा टी.एस. के बारे में कम बताया है, बल्कि उसने इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करके अपनी बेवकूफ़ियों को, अपनी जो उसकी फॉलीज़ हैं, जो उसने गलतियाँ की हैं, जो उसकी स्टुपिडिटी है, उसको उसने ज़्यादा शो किया है. और इस तरह से उसने इस पोएम में अपनी स्पीच में ऑडियंस के लिए, लिसनर्स के लिए या रीडर्स के लिए एक कंप्लीट ह्यूमर, एक कंप्लीट फन क्रिएट किया है. तो ये था इसका फर्स्ट स्टैंजा, लाइन्स 1 to 7. अदर ट्रांसलेशन, अदर स्टैंजाज विल बी कंटिन्यूड टुमारो. ओके दैट्स इट.